दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो आज हमने शानदार तेजी देखी और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार पॉजिटिव माहौल बना हुआ है विप्रो में। आप देख सकते हो कि 400 को फिर से ये क्रॉस कर गया है और जल्दी यहाँ पे शानदार तेजी बन सकती है। अब आप देखेंगे तो विप्रो में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका था और आने वाले समय में विप्रो में पॉजिटिव माहौल बन सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है जो लगातार सेल के टारगेट देते अब वो भी विप्रो में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनके हिसाब से इस समय विप्रो में खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पे कुछ बड़ी लेटेस्ट अपडेट है उसको डिस्कस करेंगे। साथ में हमारे सामने जल्द ही Q2 का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट की डेट भी आ चुकी है। अब रिजल्ट कैसा रह सकता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। पिछले रिजल्ट कैसे उनको भी कंपेयर करेंगे। साथ में क्या विप्रो में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि विप्रो लगातार अच्छा बोनस भी देती है और डिविडेंड तो बहुत शानदार रहता ही है। दूसरी तरफ बायबैक की संभावना भी बन रही है। जिस तरह से इन्फोसिस ने बायबैक का अनाउंसमेंट किया है हो सकता है कि जल्दी ही विप्रो भी बायबैक का अनाउंसमेंट करे, ऐसा कहना है गोल्डमैन सैच्स का। तो उसको भी हम समझेंगे। और क्या इस डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए। सबसे बड़े क्या आईटी सेक्टर में आने वाले समय पॉजिटिव माहौल बन सकता है। वैसे पिछले कई दिनों से आईटी सेक्टर में लगातार पिटाई हो रही है। क्या आने वाले समय आईटी सेक्टर में कुछ संभावना पॉजिटिव बन सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो इसने फिर से 58,000 के स्तर को छू लिया है जो एक बहुत ही अच्छी बात है बाजार के लिए। आज हमने बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देखी, करीब 1276 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी, 2.25% दौड़ा हमारा बाजार। अब ये तेजी बनी इसके पीछे वजह है इंटरनेशनल मार्केट। आप देख सकते हो कि जितने भी बाजार हैं उनमें सब में लगभग 2.5% के आसपास हमने तेजी देखी और नतीजा ये रहा कि आज हमारे बाजार में भी हमने शानदार तेजी देखी। इससे पहले हमने फ्राइडे को भी बाजार में 1000 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी देखी थी, लेकिन उसके बाद में कल फिर से बाजार में लगभग 600 पॉइंट की गिरावट हो गई थी। उसके बाद में आज जो 1200 पॉइंट की शानदार तेजी मिली है वो बाजार के लिए काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे निफ्टी आईटी की बात करें तो स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त सारे दौड़े और इसी वजह से निफ्टी आईटी में भी हमें तेज़ी देखने को मिली है। निफ्टी आईटी 27,496 के स्तर पर आ चुका है, 2.87% की ज़बरदस्त तेज़ी देखी है। तो बाजार के जो विनर है उसमें 2-3 जो विनर है उसमें निफ्टी आईटी भी है। विप्रो लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 399 पर हुई, यानी जो शुरुआत थी वो 300 के डिजिट के आसपास थी, लेकिन जो हाई बना है वो है 406 का, बहुत ही शानदार। और अंत में क्लोजिंग भी 405 के आसपास हुई है, यानी जो क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ है। 2.81% की ज़बरदस्त तेजी। वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले एक महीने पहले इसका 76 लाख का वॉल्यूम था और 35 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और 1 वीक पहले इसका 58 लाख का वॉल्यूम होता, 23 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल इसका 45 लाख का वॉल्यूम होता, 15 लाख की डिलीवरी थी, लेकिन आज 65 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो पिछले देख सकते हो आप 2-3-10 दिन से आपको वॉल्यूम आज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे लोगों ने अच्छी खासी खरीदारी भी की है रिजल्ट के पहले। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 384 इसका 52 वीक का लो है, 739 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 405 के आसपास है। ऊपर के लेवल से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है स्टॉक। यहाँ पे विप्रो की तरफ से कहा गया है कि वो 12 अक्टूबर को अपना रिजल्ट दिखाएंगे Q2 का, तो डेट आ चुकी है। और 12 अक्टूबर को आप देख सकते हो कि जैसे ही ट्रेडिंग सेशन पूरा होगा उसके बाद में रिजल्ट हमारे सामने होगा। वैसे कंपनी की मीटिंग 11 तारीख से ही शुरू हो जाएगी और 2 दिन मीटिंग चलेगी। रिजल्ट हमारे सामने 12 अक्टूबर को होगा और इस बार रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव संभावना बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेफरीज की तरफ से भी बयान निकल कर आया था कि इस बार रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो सकती है विप्रो और इन्फोसिस दोनों के ही। तो पिछले कई दिनों से लगातार हमने देखा है कि इनका रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट में ज़रूर दबाव आ रहा है और इसके पीछे वजह है इंटरनेशनल मार्केट में जो दबाव बना हुआ है, स्पेशल अमेरिका में, यूएस में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम और उधर रसिया यूक्रेन का युद्ध, इन सब बातों ने आईटी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा दबा दिया है। इस समय विप्रो में तेज़ी तो हमने काफ़ी अच्छी देखी है। पिछले एक साल की बात करें तो विप्रो में करीब 37.59% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। इस दौरान अगर आप देखें निफ्टी 3.19% गिरा है और यहाँ पे अगर आप देखें तो निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर में करीब 22.87% की गिरावट हुई है। तो यहाँ पे आपको लूजर देखें तो विप्रो ही दिखाई देगा। विप्रो बहुत ज़्यादा गिरा है, परंतु पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से विप्रो में शानदार फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। विप्रो लिमिटेड की बात करें तो यह एक आईटी सेक्टर की दिग्गज खिलाड़ी है और अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। कम से कम 66 कंट्रीज़ में इनका कामकाज है, जिनमें इनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके साथ में इनका बिजनेस आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी नई कंपनीज़ को एक्वायर भी किया जा रहा है। इनके पास 2,50,000 एम्प्लॉयज़ की एक बहुत बड़ी फौज है जो लगातार इनके लिए कामकाज कर रही है।
विप्रो का जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी यूनिक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विप्रो 5G के लिए भी बहुत कुछ कर रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों उन्होंने HFCL लिमिटेड के साथ में बिजनेस टाइप किया है, जिसकी वजह से विप्रो 5G में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है और अब जल्द ही 6G आने वाले, उसका फ़ायदा भी विप्रो को मिल सकता है। यहाँ पे देखा जा सकता है कि हिंदुस्तान आने वाले समय में 6G को लीड करने की संभावना तलाश रहा है। तो ऐसे में विप्रो का कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है और विप्रो कमाल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे विप्रो के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और हुआ है 2022 में। यहाँ पे फीमेल के लिए सबसे सुरक्षित और शानदार जगह विप्रो है जो कारोबार करने के लिए, यानी जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए सबसे अच्छी जगह, सुरक्षित जगह विप्रो है और एक तरह से ये बहुत बड़ा इनके लिए अवार्ड है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैच की तरफ से विप्रो के लिए बाय की रेटिंग दी गई है और उन्होंने जो टारगेट प्राइस रखी है वो वैसे 381 है, जिसको बहुत पीछे छोड़ दिया और ये फिर से 400 पे आ चुका है। लेकिन यहाँ पे गोल्डमैन सैच की तरफ से कहा जा रहा है कि IT सेक्टर में किसी में अगर निवेश करना है तो वो विप्रो में करना चाहिए और आने वाले 6 से 12 महीने में कंपनी की तरफ से बायबैक का अनाउंसमेंट भी हो सकता है। यानी कंपनी जिस तरह से इन्फोसिस ने बायबैक का अनाउंसमेंट किया है, वैसे ही यहाँ पे विप्रो भी बायबैक का अनाउंसमेंट जल्द ही कर सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि IT सेक्टर में फिलहाल ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैच की तरफ से देखें तो सिर्फ विप्रो के लिए रिकमेंड किया जा रहा है कि इसमें खरीदारी आपको करनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास Q2 का रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है। इससे पहले अगर हम पिछले 3-4 साल इसकी परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी उत्साहवर्धक आंकड़े हैं। हम देख सकते हो 2019 में इनका जो टोटल रेवेन्यू था वो 61.63 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का था और इनको प्रॉफिट हुआ था 9,000 करोड़ रुपीज़ का। 2020 की बात करें तो इनका रेवेन्यू बढ़ के 63.87 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया और इनको प्रॉफिट बढ़ते हुए 9.72 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया। 2021 की बात करें तो इनका रेवेन्यू 64.34 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ तक पहुंचा और इनका प्रॉफिट 10.80 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया। 2022 में एक बड़ा जंप लगा, इनका रेवेन्यू लगभग 81.38 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया और इनका प्रॉफिट भी बढ़ते हुए 12.23 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। तो पिछले 4 साल में देखें तो 2022 इनके लिए काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर वाइज देखें तो भी आंकड़े आपको काफ़ी उत्साहवर्धक दिखाई देंगे। सबसे पहले रेवेन्यू की अगर बात करें तो जून 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 18,252 करोड़ रुपीज़ का था, जो सितंबर में बढ़ के 19,667 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और दिसंबर क्वार्टर में इनका रेवेन्यू 20,314 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। मार्च क्वार्टर की बात करें तो 2022 मार्च में इनका रेवेन्यू 20,860 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और जून क्वार्टर में यानी Q2 में इनका रेवेन्यू 21,529 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो यहाँ पे ये देख सकते हो ग्राफ लगातार पिछले जून से ही जून में हर क्वार्टर में आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कहीं पर भी गिरावट नहीं है। अब प्रॉफिट लॉस की बात करें तो जून 2021 में इनको 3,232 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट मिला था। सितंबर में इनका प्रॉफिट घट के 2,931 करोड़ रुपये तक आ गया और दिसंबर में इनका प्रॉफिट देखें तो 2,969 करोड़ रुपये का, कुछ तेज़ी फिर से आई, कुछ बढ़ोतरी हुई। मार्च 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 3,087 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो पिछले 3 क्वार्टर से प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था, लेकिन इस बार जून क्वार्टर में इनका प्रॉफिट घटा है, यानी 2,564 करोड़ रुपये का इनको प्रॉफिट मिला है। तो आप देख सकते हो कि जून क्वार्टर में इनको प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी है। उसके पीछे वजह थी इंटरनेशनल रीजन, जहाँ पे US में इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी देखने को मिला, इस वजह से इनका थोड़ा सा हमें रिजल्ट में प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन रेवेन्यू बढ़ा है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो वो भी लगातार बढ़ रहा है। जून 2021 में जहाँ पे इनका नेटवर्थ 58,967 करोड़ रुपये का था, जो जून 2022 में बढ़ के 68,689 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो ज़बरदस्त उछाला है। इस हिसाब से देखें तो आने वाला जो Q2 है वो भी काफ़ी अच्छा हो सकता है और विप्रो में ये खरीदारी का मौका है। जल्दी यहाँ पे हमें बोनस की संभावना भी बन सकती है और बाईबैक भी मिल सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 95% बाई की कॉल है, 5% सेल की कॉल है, 100 में से 95% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 390 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 386 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 383 तक जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 398 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो ऑलरेडी यहाँ पे आपको ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। सेकंड रेजिस्टेंस 401 का है, ये भी ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तीसरा इसका रेजिस्टेंस 405 का, जिसके ऊपर हमने क्लोजिंग देखी है। तो कुल मिला के बुलिश जोन में स्टॉक आ चुका है और यहाँ पे अब तेजी का वातावरण बन सकता है। तो बिल्कुल ही निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। विप्रो आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।